तीसरी लहर में लगातार घटते कोरोना केस के चलते ही अब राजधानी दिल्ली में जल्द ही जिंदगी के फुल स्पीड दौड़ने की उम्मीद जगी है। और अब दिल्ली की सड़कें फिर से रात भर की पहरेदारी हट सकती है और नाइट कर्फ्यू जैसी तमाम पाबंदियां खत्म हो सकती हैं। और इसके साथ ही अब बाजारों में रोजाना रौनक लौट सकती है। ऑड इवन सिस्टम और वीकेंड कर्फ्यू भी हटाया जा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में ही चारों ओर से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग उठ रही है और न सिर्फ कारोबारी जगत बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी यही मांग कर रही हैं। और यहां तक कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी दिल्ली में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों के बीच ही दिल्ली में कोविड महामारी का प्रबंध जो है वो देखने वाली संस्था दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए की आज अहम बैठक होने वाली है। और गौरतलब है कि दिल्ली में ही चारों ओर से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग उठ रही है। न सिर्फ कारोबारी जगत बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी यही मांग उठा रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी दिल्ली में ही प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों के बीच ही दिल्ली में कोविड महामारी का प्रबंध देखने वाली संस्था दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए की आज अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक 12:30 बजे तय की गई है। आपको बता दें कि डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता एलजी अनिल बैजल करेंगे और इसमें सीएम केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। और मीटिंग से कोरोना के सुधरने के हालात को देखते हुए दिल्ली को ही छूट देने पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली के कारोबारियों के लिए और सरकार एलजी से ही गुहार लगाई है और व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि बाजारों पर लगे प्रतिबंध के चलते अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि सीटीआई एलजी को ही इस बारे में ज्ञापन देने की सोच रहे हैं और पहुंचे थे इसको लेकर भी। और सीआईटी के ही चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ही एक दुकान महीने में 6 से 7 दिन ही खुल पाती है, जिसकी वजह से व्यापारियों को भारी नुकसान तक झेलना पड़ रहा है। ब्रजेश गोयल ने कहा कि ऐसे में जब खुद दिल्ली के ही मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इन पाबंदियों को हटाने की बात कर रहे हैं तो उपराज्यपाल को भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव में आज पश्चिमी यूपी में प्रचार की जंग होगी और बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस इलाके में चुनाव पहले होना है, बल्कि इसलिए भी कि किसानों की नाराजगी का मुद्दा इस क्षेत्र में खास प्रभाव डाल सकता है। आज बीजेपी के ही 4 बड़े धुंधार नेता और प्रचार करेंगे तो अपने गढ़ मुजफ्फरनगर में ही राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी की भी 3-3 सभाएं हैं। आज भी दिल्ली से ही लेकर लखनऊ तक बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं वो सब पश्चिमी यूपी में ही प्रचार करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर वोट मांगेंगे। और अमित शाह आज मथुरा और नोएडा में ही प्रचार के लिए उतरेंगे। शुरुआत में ही मथुरा से होगी और जहां कोरोना के ही साए में सीमित प्रचार की शर्तों के साथ ही वो घर घर संपर्क अभियान करेंगे। अमित शाह नोएडा में ही आज अपना प्रचार खत्म करेंगे तो इसके पड़ोसी जिले यानी कि गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह दोपहर 1 बजे मोदी नगर पहुंचेंगे, जहां वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जनसंपर्क भी करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के ही एक बड़े जिले बिजनौर में ही प्रचार की कमान संभालेंगे और जहां वो जनसंपर्क अभियान के साथ साथ 3 अलग अलग जगहों पर ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के तहत वोटरों से ही बातचीत करेंगे। शाहजहांपुर में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन से ही जुड़े लोगों के साथ कई बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। तो सदर बाजार इलाके में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। यानी बीजेपी के 4 बड़े और धुंधार नेता आज प्रचार करने पश्चिमी यूपी की जमीन पर उतरेंगे। तो बीजेपी को चुनौती दे रहे अखिलेश यादव के सहयोगी जयंत चौधरी का भी इसी इलाके में एक बड़े जिले मुजफ्फरनगर में ही प्रचार का कार्यक्रम है।
देश में पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ने और मैदानी इलाकों में बारिश होने के चलते ही ठंड बढ़ चुकी है। और पंजाब की खाड़ी में ही आपको बता दें, इसको लेकर भी उठी समुद्री हवाओं के कारण ही झारखंड में ठिठुरन महसूस हो रही है। वहीं अगले कुछ दिनों तक ही बिहार में ही बादल छाए रहने की उम्मीद है। हालांकि बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा रहा। और देश की राजधानी दिल्ली में ही गणतंत्र दिवस पर बुधवार को मौसम सर्द रहा। हालांकि मंगलवार की तुलना में ही शहर में ठंड कम महसूस की गई। आज की अगर बात की जाए तो दिल्ली में ही अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की उम्मीद है, तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 5 डिग्री रह सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार में ही न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में ही कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। माना जा रहा है कि 3 से ही 5 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो बिहार के ही कई शहर आज धूप का आनंद उठा पाएंगे। दरअसल राज्य के ही कई जिलों में आज अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 7 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। ठंड का कहर बीते दिनों राजस्थान में भी काफी देखने को मिला है। वहीं अभी अगले कुछ दिनों तक ही राज्य के लोगों को ठंड से राहत मिलने नहीं दिख रही है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत ही कई अन्य शहरों में भी अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने के अनुमान है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक रह सकता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में बीते कई दिनों से ही लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमता हुआ दिख रहा है। और राजधानी समेत राज्य के ही अधिकतर शहरों में लोग आज धूप का आनंद उठा पाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू, लेह और श्रीनगर में ठंड ने ही कहर मचाया हुआ है। और विभाग के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पारा अगले कुछ दिनों में माइनस में देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में ही शीतलहर अपना कहर मचाते हुए दिख सकती है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ समेत ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया।